हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम बॉटनेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करनी होती है। डीप नेक ब्लाउज में तो आपने प्रिंसेस कट ब्लाउज कई बार बनाया होगा, लेकिन जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बॉटनेक पैटर्न ब्लाउज में बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है आर्म होल की तरफ, क्योंकि बॉटनेक ब्लाउज में जो आर्म होल होता है वो डीप नेक ब्लाउज से अलग होता है। डीप नेक ब्लाउज के जो आर्म होल की मार्किंग होती है वो अलग तरीके से होती है, वहीं जब हम बॉटनेक ब्लाउज के आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो वो अलग तरीके से करते हैं। तो जब हम प्रिंसेस कट का शेप बॉटनेक में देंगे तो वो आपको किस तरह से देना है। बॉटनेक ब्लाउज में आपको गले का भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओ तो जो आपका फ्रंट का नेक है वो झूले ना, आगे की तरफ से लूज ना रहे। डीप नेक ब्लाउज तो हमारा गले पे जाने के बाद एकदम प्रॉपर फिट आता है, लेकिन बॉटनेक ब्लाउज हमारा किस शेप में होता है, इस तरह से जो हमारे नेक का शेप आता है फ्रंट से। फ्रंट का जो हमारा नेक का शेप रहता है ना वो बॉटनेक पैटर्न में रहता है। क्लियर हुआ आपको? इस तरह से ये हमारा नेक है। ये तो जब यहाँ से हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे तो ये हमारी एकदम फिट आनी चाहिए चेस्ट पे। अगर प्रिंसेस कट आपका चेस्ट पे से लूज है तो कंधे भी यहाँ से लूज रहेंगे और जो नेक है ना वो आगे की तरफ से ढीला रहेगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज की वीडियो में हम बॉट नेक विद प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले एक बार मैं आपको बैक पार्ट भी कट करना बता दूंगी ताकि आपको फ्रंट क्लियर रहे। डायरेक्ट मैं फ्रंट को भी आपको कट करना बता सकती थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक समझ लोगे ना तो फ्रंट समझने में आपको ईजी रहेगा। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे अभी हम साइड में रखेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो टोटल 1 मीटर है। अगर आप छोटी स्लीव बना रहे हो तो आप 80 सेंटीमीटर ले सकते हैं। जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 32 है। अगर आपके चेस्ट का साइज 34 या 36 है उसमें भी आप बना सकते हो प्रिंसेस कट इस तरह से, बस थोड़ा सा शोल्डर और आर्म होल आपका चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। लेंथ यहाँ पे मेरी कितनी है, 13.25 इंच। 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.25 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। बैक पार्ट में ओपन रख रही हूँ तो हुकाई पट्टी का जो मार्जिन है वो मैं बैक पार्ट से निकालूंगी। अगर आप फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं तो फिर ये मार्जिन आपको फ्रंट पार्ट में लेना है। बॉट नेक में जो फ्रंट है ना वो बैक ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैक को ओपन रखा है। हुकाई पट्टी का मार्जिन लेने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। यहाँ पे मैं अपने फुल शोल्डर देख लूंगी। फुल शोल्डर है मेरे 13 इंच के, 13 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह आप इंच टेप को रख लीजिएगा, जहां भी 13 आ रहा होगा उससे इस तरह से आपको हाफ कर लेना है। ये जो मेरी हुकाई की पट्टी है ना उसको छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे 13 इंच को रखा है। इसका हाफ करेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब मैं देख लूंगी कि यहाँ पे मेरे शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो शोल्डर आए मेरे 6.5 इंच के। अब जो मेरे फुल शोल्डर आए हैं उसमें से हमें कितना माइनस करना पड़ता है, यहाँ पे 1/2 इंच। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर कम है तो फिर आपको 1/2 इंच माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आपका फुल शोल्डर आया होगा उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। अब जितने हमारे शोल्डर आए हैं उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। शोल्डर है मेरे 6.5 इंच के, आर्म होल का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 7 इंच पे। शोल्डर रखेंगे 6.5 इंच का। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज मेरा कितना है, 32। 32 में हम 2 इंच की लूजिंग लेंगे। जब भी आप बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हो ना, बॉटनेक ब्लाउज जो रहता है हमारा पीछे से पैक रहता है उसका नेक, तो हमें टोटल 2 इंच की लूजिंग यहाँ पे ऐड करनी ही होती है। 2 इंच की लूजिंग ऐड नहीं करके भी आप निशान लगा सकते हो, लेकिन अगर आप 2 इंच की लूजिंग ले रहे हो तो आपको यहाँ पे मार्जिन ज्यादा मिल जाता है। अगर आप बिना लूजिंग ऐड करे यहाँ पे निशान लगाते हो तो फिर जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहती है ना उसमें आपको मार्जिन ज्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए लूजिंग ऐड करके आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज है 32। 32 में मैं ऐड कर लूंगी 2 इंच की लूजिंग, मेरा कितना हो गया 34। अब 34 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना आया 8.5 इंच। ये लूजिंग हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में ऐड होगी। तो यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लूंगी मैं 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग 2 इंच तक का भी ले सकते हैं। वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी, वेस्ट है मेरी 28 इंच की। डिवाइड 4 करके यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। और यहाँ पे जो हम मार्जिन रखेंगे वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट में हमारा डॉट आता है ना, तो यहाँ पे हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। डॉट की लंबाई भी हम रखेंगे 4 इंच। दोनों तरफ से इसे सिलाई में कवर करना है हाफ हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में हम लगाएंगे 1 इंच पे। आर्म होल को 1/2 इंच बैक साइड से माइनस करेंगे, कर्व को रखते हुए इसका शेप देंगे।
आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे हम नेक विड्थ के लिए। तो यहां से जो नेक की लंबाई है मैं रखूंगी 3.5 इंच। अब जो हमारे शोल्डर है ना उसको आपको 1/2 इंच माइनस करना है आर्म होल की तरफ। जब भी बॉट नेक, कॉलर नेक या हाई नेक ब्लाउज हम बनाते हैं ना, तो जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो आर्म होल की तरफ माइनस होते हैं, इस तरह क्रॉस में। तो देखिए यहाँ पे जो बैक पार्ट की मार्किंग है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को मैं कट कर लूंगी। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट आपको क्लियर हुआ। बैक पार्ट के बाद अगर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग समझते हैं ना तो और आसानी रहती है आपको। अब हम बैक पार्ट को साइड में रख देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है और ऑन फोल्ड साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट मेरा पैक है। फ्रंट में आपको निशान लगाना है सबसे पहले लेंथ के लिए। अब जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी, बैक पार्ट में मेरी लेंथ कितनी है, 14.25 इंच है, उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको लेनी है आपके फ्रंट पार्ट में, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो प्रिंसेस कट पैटर्न का है और प्रिंसेस कट पैटर्न में 1 इंच लेंथ आपकी ज्यादा आएगी फ्रंट के पार्ट में। तो अब फ्रंट में मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 15.25 इंच पे। 15.25 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी। दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। अगर आपने फ्रंट ओपन रखा होगा तो आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन भी ले लेना है। यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 7 इंच पे। यहां से भी शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में भी हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जैसे बैक पार्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाया था ना, फ्रंट में भी 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ से आर्म होल गोलाई का निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। बैक में निशान 1 इंच पे लगा था, फ्रंट में आपको निशान लगाना है 0.75 इंच पे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। नेक यहां से मैं रखूंगी 3.5 इंच का। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट के नेक की लेंथ आपको रखनी है यहाँ से 3 या 3.25 इंच तक भी आप रख सकते हैं। मुझे एकदम बॉट नेक पैटर्न में चाहिए जो हमारा ऊपर तक रहता है, इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है नेक का शेप देने के लिए। देखिए इस तरह से बॉक्स बनाते हुए ही हम नेक का शेप देंगे। और जब हम नेक का शेप देंगे तो इतना तो आपको माइनस कर देना है शोल्डर को, क्योंकि इतना ही हमारा स्टिचिंग में जाएगा यहाँ से, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसको छोड़ते हुए हम नेक का शेप देंगे। शेप देने के लिए आपको जो नेक का सेंटर रहेगा ना उससे 1.5 इंच जितना अंदर आना है। कर्व को रखेंगे और इस तरह से आपको इसका शेप देना है। अब जो आपके फ्रंट पार्ट के नेक का शेप रहेगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। जो शोल्डर रहेंगे उसको 1/2 इंच हम माइनस करेंगे आर्म होल की तरफ। अब ये ऊपर का जितना भी शोल्डर है ना वो सारा मेरा कटिंग में चला जाएगा। ये ऊपर वाला जो हमारा शोल्डर रहेगा ना वो सारा माइनस हो जाएगा। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इतना शोल्डर हमने माइनस कर दिया। अब ये जो हमारा नीचे वाला शोल्डर आया है ना, यहाँ से आपको मार्किंग करनी है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। ये ऊपर वाला शोल्डर आपको नहीं लेना है, इसको हम हटा देंगे। ये जो नीचे वाला हमने शोल्डर डाउन किया है ना, इस पे इंच टेप को रखेंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। अब नीचे वाले शोल्डर से ही मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच। इसमें सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। ये मेरा हो गया शोल्डर टू एपेक्स। इसमें मैंने सिलाई का कितना प्लस किया, 1/2 इंच। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच। डायरेक्ट आपको 7.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड 2। और जितना आएगा ना डिवाइड 2 करने पे उसमें सिलाई का प्लस करेंगे 0.25 इंच। सबसे पहले देखिए मैं डिवाइड 2 कर लेती हूँ। 7.5 इंच करेंगे डिवाइड 2, कितना आया 3.75 इंच। 3.75 इंच में हम सिलाई का कितना प्लस करेंगे, 0.25 इंच। जैसे शोल्डर टू एपेक्स में हमने सिलाई का 1/2 इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का प्लस होता है 0.25 इंच। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगी 0.25 इंच। कितना हो गया है टोटल मेरा 4 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान मैं यहाँ से लगा लूंगी 4 इंच पे। ये देखिए 4 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये आ गया हमारा सेंटर। सेंटर से ही जो हमारा शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आना चाहिए।
बॉटनिक ब्लाउज में अगर आपने प्रिंसेस कट का शेप एकदम परफेक्ट दे दिया ना, तो फ्रंट की जो आपकी फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी, नेक भी आपका एकदम सही लगेगा, और जो ब्लाउज है ना वो कहीं से भी आपको लूज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स एकदम परफेक्ट आपको नाप लेना है, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी मेरा आया होगा ना, उसमें से ½ इंच कम करके मैं नीचे की तरफ से निशान लगाऊंगी। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आया, 4 इंच। 4 में से ½ इंच माइनस करूंगी और नीचे की तरफ मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। ये मेरा 4 इंच था, इसमें से ½ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया है 3.5 इंच पे। इस लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे और उसके बाद हम निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए कि ये वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर होगा। तो ये आपके साइज के अकॉर्डिंग रहता है। चेस्ट का साइज कम है तो यहाँ पे डॉट पॉइंट आपको कम इंच पे लेना है। चेस्ट का साइज हैवी है तो यहाँ से जो डॉट पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। अभी मेरे चेस्ट का साइज छोटा है, सिर्फ 32 इंच है, तो यहाँ से मैं डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इसको भी क्रॉस में मिलाएंगे। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग में जाती है ना, इसलिए इसको आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ही आपको निशान लगाना है वेस्ट के लिए। तो वेस्ट कितनी है मेरी, 7 इंच की, और यहाँ से वेस्ट में हमारा मार्जिन रहेगा 1.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। देखिए मेरी वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ आर्महोल की तरफ से मैं डॉट पॉइंट की मार्किंग करूंगी। तो आपको डायरेक्ट शेप देते हुए नहीं मिलाना है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको क्लियर कर दूंगी। ये जो फॉर्मूला रहता है वो आपके साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। साइज कितना हमारा 38। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और 38 से ज्यादा है तो आपका ये निशान लगेगा 1.75 इंच पे। क्लियर हुआ। जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग चेस्ट लाइन से आपको निशान लगाना रहेगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन होती है, इससे हम इंच टेप को रखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे चेस्ट का साइज 38 से ज्यादा है या कम है। तो मेरे चेस्ट का साइज अभी 38 से कम है, कितना है, 32 है। तो मेरे चेस्ट लाइन से कितने इंच पे मुझे निशान लगाना है, 1.5 इंच पे। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे, और इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे अपने शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद नीचे वाला डॉट पॉइंट हमने सिलाई में कितना कवर किया, 1.75 इंच। ऊपर वाला डॉट पॉइंट आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच। अब ये वाली लाइन को आपको कैसे मिलाना है एपेक्स पॉइंट से, तो इसके लिए आपको आपका शेपर ले लेना है। इससे अगर आप शेप दोगे ना तो एकदम परफेक्ट शेप आएगा। और इससे हम इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह क्रॉस में मिलाने के बाद शेपर को वापस से आपको सेंटर में रखना है, जो आपका एपेक्स पॉइंट है ना वहां पे, और नीचे वाली डॉट की लाइन से एक लाइन जितना अंदर आते हुए इसको इस तरह गोलाई में शेप देना है। तो ये हमारा सेंटर से शेप हो जाएगा। अब इसको ना हम नीचे की तरफ मिलाएंगे। तो नीचे की तरफ मिलाने के लिए क्या करना है, वापस से आपको शेपर को लेना है और इस तरह से रखना है। और ये जो हमारी गोलाई वाली लाइन आ रही है ना, इसे मिलाते हुए इस तरह हम शेप देंगे। इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग होगी। अब जो हमारी ऊपर वाली डॉट की लाइन है और नीचे वाली डॉट की लाइन है, इन्हें हम नाप के देखेंगे ताकि स्टिचिंग करने पे ये हमारी बिल्कुल बराबर आए। ऊपर वाली जो हमारी डॉट की लाइन है वो रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। इसको आपको एपेक्स पॉइंट तक नापना है, ठीक है। दूसरी वाली जहां भी हमारी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे हम निशान लगा लेंगे। ½ इंच आर्म होल को माइनस करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। ऊपर की तरफ से नया आर्म होल बनाया। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी चेक करके देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। और लंबाई हमने 1 इंच ज्यादा ली है ना फ्रंट में, तो 1-1 इंच हमें लंबाई अब कम करनी होगी। कहां से कम करेंगे हम, बैक साइड से और फ्रंट साइड से। सेंटर से आपको लंबाई कम करने की जरूरत नहीं है। सेंटर की तरफ से जो हमारा ब्लाउज है ना वो बस्ट से ऊपर चढ़ता है, इसलिए सेंटर से तो हमारी लेंथ ज्यादा ही है तो अच्छी है। ज्यादा रहेगी तो ब्लाउज ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। तो कहां से हम माइनस करेंगे, जहां हमारी फिटिंग वाली लाइन आती है और फ्रंट की तरफ से। अब फ्रंट को हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे डॉट की लाइन से। बैक को भी हम इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे, लेकिन एक बार क्या करना है, जो आपका बैक पार्ट रहेगा ना उसको चेक करके देख लेना है ताकि दोनों फिटिंग वाली लाइन ना एकदम बराबर आए। ये देखिए, और अब इस तरह रखते हुए अब मिला देंगे। अब ये नीचे का सारा कटिंग में चला जाएगा हमारा। क्लियर हुआ आपको कि किस तरह से बॉटनिक ब्लाउज में आपको सेंटर से प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिच करते हैं तो यहाँ से हमारा कपड़ा कवर होगा सिलाई में, ये इस साइड का। तो यहाँ से आपको मार्जिन निकाल लेना है 0.25 इंच का। सेम दूसरी वाली साइड से भी हमारा कपड़ा सिलाई में जाता है। ये जो हमारी गोलाई है ना ये एकदम परफेक्ट आनी चाहिए इस तरह से। तो ये कपड़ा भी हमारा 0.25 इंच जाएगा सिलाई में। तो 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच इस पार्ट का,
दोनों पार्ट का मिला के टोटल कितना हो गया, हाफ इंच। हाफ इंच जितना कपड़ा हम बैक साइड से निकाल लेंगे। अब जो आपका फ्रंट का पार्ट है ना वो छोटा नहीं रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों एकदम बराबर आएंगे। और स्टिचिंग करने पे जो ब्लाउज है ना उसके सेंटर के दोनों पार्ट भी एकदम बराबर आएंगे। फ्रंट यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट पार्ट को मैं कट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने कैनवास लिया है फ्रंट के नेक में अटैच करने के लिए। फ्रंट के नेक में अगर आप कैनवास लगाते हो ना तो ये चीज आपकी बिल्कुल फिक्स रहेगी, थोड़ी सी भी लूज नहीं रहेगी। तो इसको तो मैं कैनवास के ऊपर कट करूंगी। कैनवास को हम यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और नेक के नीचे में कैनवास रख लूंगी। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। कैनवास को ना हम 1 इंच की दूरी से यहाँ से कट कर लेंगे। तो नेक पे लगाने के लिए यहाँ पे मेरा कैनवास रेडी हो चुका है, इसे हम स्टिचिंग में देखेंगे। इसको साइड में रखेंगे। अभी स्टिचिंग को भी आपको एंड तक देखना है। अगर आप स्टिचिंग नहीं देखोगे ना तो फिर आपकी जो कटिंग कंप्लीट होने के बाद भी स्टिचिंग में अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो फिर जो फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट नहीं आएगी। इसलिए कटिंग और स्टिचिंग दोनों ध्यान से समझिएगा। कट करने के बाद दोनों पार्ट को हम चेक करके देख लेंगे। देखिए स्टिचिंग करने पे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आएंगे, इसलिए हमने डॉट की लाइनों को यहाँ पे चेक करके देखा था ताकि दोनों डॉट की लाइन हमारी एकदम परफेक्ट आए। फ्रंट की कटिंग आपको क्लियर हुई, बैक भी मैंने आपको बता दिया है। अब कैनवास को आपको नेक पे किस तरह से अटैच करना है ताकि फ्रंट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए, ये हम स्टिचिंग में देखेंगे। ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करके हम स्टिच करना देख लेंगे।